Assalamualaikum my dear students, welcome in world under a microscope। डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की हुई थी एक्सरसाइज 1.6 जिसमें मैंने आपको सिखाया है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल। जो डिटेल वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, आपको चेक कर लीजिएगा। अब ये वीडियो बनाने का जो मेरा बेसिक मकसद था वो ये था कि जब स्टेटमेंट दी जाती है तो आप स्टेटमेंट को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको मेथड आते हुए क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाते हैं। तो अब आपने ऐसा नहीं करना। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन समझा रही हूँ। अमजद थॉट ऑफ 2 नंबर वो सम इज 12। अमजद ने अपने माइंड में 2 नंबर सोचे, उनका सम कितना आया हमारे पास 12। ठीक है, वो 2 नंबर कौन से हो सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट नंबर है हमारे पास x, सेकेंड नंबर है हमारे पास y। x और y इनका सम क्या आना चाहिए 12। ठीक हो गया, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह क्वेश्चन में आगे है एंड डिफरेंस इज 4, यानी अमजद ने 2 नंबर सोचे, उनका डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 4। तो डिफरेंस के लिए हम क्या लगाएंगे, माइनस का निशान, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब आपने फाइंड करने हैं नंबर्स। इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर क्रैमर रूल अप्लाई करना है। सिर्फ मैंने आपको क्या सिखाया है, इस स्टेटमेंट को पढ़ के सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बनाना मैंने आपको सिखा दी है। देन इसके बाद आपने फर्दर क्या यूज़ करना है, आपने क्रैमर रूल अप्लाई करना है। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, यहाँ पे ये बात की गई है, इसको बोलेंगे लेंथ और दिस वन इज अ विड्थ। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन इस रेक्टेंगुलर पे बेस कर रहा है। क्लियर, यहाँ पे हमें कह रहे हैं, सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को, तो हमें कह रहे हैं कि हमारे पास जो लेंथ है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, x से। ठीक है, वाइल जो इसकी विड्थ है उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगी y से। क्वेश्चन में ये था कि जो रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है उसकी लेंथ ट्वाइस है उसकी विड्थ। ठीक है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को हम, पहले हम लोगों ने लिख लिया विड्थ, ठीक है, जो कि हमारे पास है y, लेंथ क्या है हमारे पास ट्वाइस, तो हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे 2x से। क्लियर, यहाँ पर अब हम फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अब आपने इसका इक्वेशन बनाना, आप कैसे बनाएंगी, 2x को आप यहीं पे लिखेंगी, ये प्लस y था, उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस y, और किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। क्लियर, ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरफ, जहाँ पे हमें कहा गया था कि पेरीमीटर क्या है 30 है और आपने फाइंड करनी है इसकी डायमेंशन, तो वो कैसे हम मालूम करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको सिखा रही हूँ फॉर पेरीमीटर के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखना है, P इज इक्वल टू लेंथ प्लस विड्थ। क्लियर, अब यहाँ पे आपने करनी है वैल्यूज पुटिंग द वैल्यूज। P की क्या वैल्यू थी, पेरीमीटर जो हमारे पास गिवन था वो था 30, देन 2 ऐसे ही आएगा। लेंथ को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, सिंपल x से, और विड्थ को y से, तो L की जगह पे लिख देंगे हम लोग x, विड्थ की जगह पे हम लोग लिख देंगे y। क्लियर, अब देखिए ये क्वेश्चन अब कैसे बनेगा। अब ये 2 यहाँ पे x प्लस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये 2 इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। देखिए ये है 30, ठीक है, अब 2 यहाँ पे x प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे आएगा तो हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो पीछे रह जाएगा x प्लस वाई। अब हम इसे कटिंग करेंगे तो 2 15 दार हमारे पास कितना आ जाएगा 30, तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा 15 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब आपको जो क्रैमर रूल अप्लाई होगा वो कहाँ पे अप्लाई होगा, इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इक्वेशन नंबर 2, ये 2 चीज़ें में दे दी गई हैं। अभी हम लोग इसमें ब्रैकेट लगाएंगे, देन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। Let's move toward a question number 5. 3 bags and 4 pens together cost 257 rupees. ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बच्चा है, उसने 3 बैग खरीदे हैं और 4 पेन खरीदे हैं, और उसने कितने पैसे दिए हैं शॉप वाले पर्सन को 257 रुपीज़। वाइल एक और बच्चा है, उसने 4 बैग खरीदे हैं, 3 पेन्स खरीदे हैं, ठीक है, और उसने कितने पैसे दिए हैं 324 रुपीज़ दिए हैं। आपने क्या करना है, आपने मालूम करना है कि हमारे पास 1 बैग और 10 पेन्स की क्या प्राइस है। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे बैग्स, ठीक है, देन है हमारे पास पेन्स,
2 चीज़ों के बारे में बात की गई है। इसके बाद आती है बारी हमारे पास कॉस्ट की। तो पहले पार्ट के अंदर, इस क्वेश्चन के पहले पार्ट के अंदर हमारे पास जो बैग्स हैं उनको मैं रिप्रेजेंट करूँगी एक्स से, पेन को रिप्रेजेंट कर दूँगी मैं वाई से। क्लियर? तो हमारे पास सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने कुछ नेम्स देने होंगे, ठीक है। मैंने बैग्स को क्या नेम दे दिया, मैंने बैग्स को रिप्रेजेंट कर दिया एक्स के नेम से, और पेन्स को मैंने नेम दे दिया वाई का। तो पहले इस क्वेश्चन के पहले पार्ट के अंदर हमें ये कहा गया है 3 बैग हैं और 4 पेन्स हैं, उनकी प्राइस है 257 रुपीज़। तो बैग्स के लिए मैंने क्या लगा लिया, एक्स। ऑल टुगेदर का मतलब है कौन सा साइन आएगा हमारे पास, प्लस का। पेन कितने थे, 4 पेन थे, और पेन को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है वाई से, मैंने लगा दिया 4y, और प्राइस कितनी हो जाएगी इसकी 257। ये बन गई है इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह इस क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरफ मैं जाऊंगी। वहाँ पे कहा गया है कि 4 बैग्स हैं, क्लियर, और हमारे पास 3 पेन्स हैं, ठीक है। इनकी प्राइस कितनी है हमारे पास, इनकी प्राइस है हमारे पास 324 रुपीज़। क्लियर? ये आपकी 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं। इसको हम लोग यूज़ करते हुए क्रैमर रूल अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको गाइडलाइन दे देती हूँ। हम लोग इस तरह से करेंगे 3, 4, एक्स की वैल्यूज़ लिख ली, यहाँ पे हमने लिख ली वाई की वैल्यूज़, देन हम लोगों ने एक्स और वाई को अलग करके लिख लिया, और जो इज इक्वल टू की इस साइड पे राइट साइड पे है उनको हमने अलग लिख लिया। 257, 324। इससे आगे आप क्या अप्लाई कर लोगे, क्रैमर रूल अप्लाई करोगे, वो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो आपने आगे क्वेश्चन खुद सोल्व करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। हम लोगों ने बेटा जो है उसको नेम दे दिया एक्स का, और फादर को नेम हमने दे दिया वाई का। क्लियर? अब मेरी बात सुनिए। अब उन्होंने कहा हुआ था क्वेश्चन में इफ ट्वाइस द सन एज, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन उन्होंने कहा हुआ है, ये बात कही हुई है, अगर बेटे की एज क्या हो, ट्वाइस हो फादर की एज से, तो आपने क्वेश्चन कैसे बनाना है। सन एज है, ट्वाइस के लिए आप क्या लगा लोगे 2x, फादर की एज कितनी है y है, इनका सम कितना आ रहा है हमारे पास 70। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन के पार्ट में क्या बात की गई है, इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में जो बात की गई है वो ये की गई है कि हमारे पास बेटे की जो एज है वो x है, उसके अंदर आप फादर की एज ट्वाइस है, वो आपने ऐड करनी है, तो मैंने कर दी 2y, ठीक है। और ओवरऑल जो सम आ रहा है क्वेश्चन में मेंशन है वो है 95। दिस इज इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर 1 and 2 मैंने बना दी है, इस पर अप्लाई करोगे क्रैमर रूल। इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप you like and subscribe my channel. Allah Hafiz.